फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। इस स्टॉक के बारे में पहली बार हम वीडियो बना रहे हैं ऐसा नहीं है। इसके पहले भी हमने ये वाला वीडियो, जो कि इस वीडियो के अंदर में हमने 2 शेयर को कवर किया था, जिसमें एक नाम लिखिता का भी था। और जैसा कि हमने उस वीडियो के अंदर में बात किया है वैसा ही मूवमेंट लिखिता ने दिया है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इसने वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के हिसाब से गोल्डन क्रॉसओवर बना दिया है। मतलब यहाँ से शॉर्ट टर्म में बड़ी रैली की तैयारी कर चुका है, ऐसा मुझे लग रहा है। और एक बात आपको बता दूं, इस स्टॉक का जो मेन चीज़ क्या है, इस स्टॉक का मेन चीज़ ये है कि सबसे पहले तो ये कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है। और दूसरी बात इसके अंदर में क्या है कि जितना इसका मार्केट कैप है ना, उससे ज़्यादा इसके पास ऑर्डर बुक है। मतलब कि इसके पास काम इतना ज़्यादा है कि उसका अगर हम टोटल क्वांटिटी जोड़ते हैं ना, टोटल पैसा जोड़ते हैं, तो इसके मार्केट कैप से भी ज़्यादा है। मतलब इसके पास काम की कोई कमी नहीं है। कंपनी डेट फ्री है ही, ज़बरदस्त रिटर्न दे चुकी है। ये आपको कैंडलस्टिक पैटर्न से ही दिख रहा होगा। यहाँ पर हमने सपोर्ट रेसिस्टेंस मार्क किया है। सपोर्ट रेसिस्टेंस की बात मैं बार बार आपसे क्यों करता हूँ, इसी वजह से करता हूँ कि रेसिस्टेंस पे जब आपको मिले तो आप यहाँ से प्रॉफिट बनाइए, और जब आपको सपोर्ट पर मिले तो यहाँ से बुक करके चलिए। मतलब 234 रुपये से लेके और 314 रुपये तक का सफ़र इसने तय किया है, और बहुत टाइम दिया यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करने का। अब फाइनली यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टॉक अभी एक रेंज में है, और जब जब स्टॉक रेंज में आता है ना तो बड़ी रैली की तैयारी करता है। और फाइनली यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर एक रेंज क्रिएट हो चुका है, और यहाँ से अब स्टॉक एक बड़ा जंप लगाने के लिए तैयार है। मतलब यहाँ से जो टारगेट मिलने वाला है वो 340 प्लस मिलने वाला है। ऐसा क्यों, ये मैं आपको वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पर पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद हम आएंगे वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे, ताकि सब कुछ डिटेल में समझ में आ जाए कि मूवमेंट क्या मिल सकती है। अब देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ में है, इसे आराम से आप समझिएगा और ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हर वीडियो के अंदर में ना आप चाहे तो कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। जहाँ पर हम लेवल्स निकालते हैं, जो हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, ये सारा कुछ देख के आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन ध्यान से देखेंगे तब। अगर स्क्रीन के ऊपर में उंगली घूमती है तब तो कुछ कह नहीं सकते, बहुत मुश्किल है। क्योंकि फटाफट आप यहाँ स्किप करेंगे, वीडियो बदली करेंगे। वीडियो की कमी तो है नहीं यूट्यूब के ऊपर में, जितना मर्जी आप क्लिक करते जाइए, वीडियो आपको मिलते जाएंगे। लेकिन सबका अपना अपना व्यू होता है। सबका व्यू आपके दिमाग में आएगा तो वो बन जाएगा खिचड़ी, और खिचड़ी का कोई स्वाद ही नहीं मिलेगा कि पता नहीं क्या होने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे चैनल पर रहिए, आप किसी भी चैनल पर रहिए, लेकिन अच्छा चैनल, सही चैनल चुन कर रहिए, जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा मिले। और एक आदमी को फॉलो कीजिए कंटिन्यू, ताकि आपको उसकी बात समझ में आने लगे और आप शेयर मार्केट को सीख सकें। चलिए, वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे यहाँ पे देखिए, स्टॉक ने यहाँ से उठना शुरू किया था। मतलब कि समथिंग 55-56 रुपये के आसपास से उठना शुरू किया था, और एक झटके में, एक सांस में इसने 234 रुपये तक का रिटर्न दिया। लेकिन जब इतना बड़ा रिटर्न मिल गया तो प्रॉफिट बुकिंग भी आना तय था, तो इस रेंज से प्रॉफिट बुकिंग आया। फिर एक जगह आया जहां पर इसे सपोर्ट लेना पड़ा, और सपोर्ट लेके फिर से स्टॉक उसी रेंज में गया। मतलब जहां पर इसको जाना था उसी रेंज पे फिर पहुंच गया जहां से इसने प्रॉफिट बुकिंग करवाई थी। लेकिन यहां पर आप देखिए, इसी रेंज पर इसने एक रेंज बनाया, और रेंज बनाने के बाद फिर से बाहर निकला, लेकिन फिर से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई। क्यों आई? क्योंकि आप टाइम देखिए, यहाँ 2021 के आसपास में इसकी ओपनिंग हुई थी, और 2023 में यहाँ से यहाँ तक का सफ़र इसने तय किया। मतलब कि बहुत बड़ा प्रॉफिट इसमें देने लगा। इसी वजह से स्टॉक के अंदर में यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन दिखाई दी। मतलब कि जैसे ही थोड़ा सा ऊपर जाए, लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर लें, उनको ये लगे कि स्टॉक इतना ज़्यादा भाग चुका है और कितना भागेगा। वही सिलसिला यहाँ चलते रहा, और स्टॉक 313-14 रुपये के आसपास तक पहुंचा। उसके बाद फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग आई, और वो भी प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी आई, और फाइनली उस लेवल पे पहुंच गया जहां से इसने पहली बार और दूसरी बार प्रॉफिट बुकिंग करवाई थी। ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज़ आपको समझना जरूरी है। हर चीज़ आप समझेंगे, बहुत आसानी से मार्केट को समझ सकते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न को समझ सकते हैं। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसे आप ध्यान से समझिए। ये पहले जो रेसिस्टेंस का काम कर रहा था, और 2 बार ऑलरेडी इसने प्रॉफिट बुकिंग करवा दिया है, तब यहाँ से स्टॉक बाहर निकलता है, और फिर इसी जगह पे आके यहाँ पर सपोर्ट लेता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो दूरी था, इस दूरी का रीटेस्टमेंट यहाँ पर हुआ है। फाइनली ये ब्रेकआउट, अगर आप यहाँ से मानिए तो यहाँ से ब्रेकआउट का रीटेस्टमेंट हुआ है इतने लंबे टाइम में। तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ से जब रैली शुरू होगी
तो ये रैली भी इतने ही टाइम के लिए ऊपर आपको मिल सकती है। क्योंकि कंपनी को अगर आप फंडामेंटली देखेंगे ना, तो पीछे वाला वीडियो जो मैंने अभी आपको स्क्रीन के ऊपर में दिखाया था, ये वाला वीडियो, इसके अंदर में जाकर देख लीजिएगा। उसके अंदर से ये एक स्टॉक है, एक स्टॉक हिडन है जो आपको मैं इस वीडियो के अंदर नहीं बताऊंगा, उस वीडियो के अंदर में ही जाके देख लीजिएगा। वो भी ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है। मतलब कि अगर आप इसे मिड टर्म में भी देखेंगे तो यहाँ पर बहुत बड़ी रैली हमें नज़र आ रही है। मतलब कि फाइनली हम ये कहें तो इसमें बहुत अच्छा टारगेट हमें मिल सकता है। क्योंकि हम कंपनी में देखते क्या है, कंपनी में उसका सेक्टर देखते हैं, कौन से सेक्टर में काम करती है, कंपनी के पास ऑर्डर है कि नहीं वो देखते हैं, कंपनी के फंड में पैसा है कि नहीं वो देखते हैं। और हर जगह ये खड़ा उतर रही है। इसके पास डेट है नहीं, इसके पास काम इतना ज़्यादा है कि उसका मार्केट कैप भी उसके आगे फीका है। तो यहाँ पर हमें सोचने जैसी कोई बात ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या क्या दिखाई देता है उसे आप ध्यान से समझिए। ये बातें हर कोई आपको नहीं बताएगा। आप हमारे स्टॉक सही फैमिली के मेंबर हैं तो मेरा पूरा जिम्मेवारी है कि ये सारी बात आपको बताई जाए। अब यहाँ पर आप देखिए, एक तरह से आप पाएंगे तो यहाँ पर ट्रेंड जो है इसका अप ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पर सपोर्ट आपको मिला, फिर यहाँ पर सपोर्ट आपको मिला। मतलब क्या है कि यहाँ से स्टॉक अगर चल रहा है तो हो सकता है कि इस ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस ले या फिर इस ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस ले, और फिर वहाँ से हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग आए। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो बाद में पछताते रहेंगे, समझ में नहीं आएगा मार्केट क्या चाहता है। अब देखिए, अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं तो ये ट्रेंड लाइन हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम इसका ब्रेकआउट हो जाने के बाद, मेन जो पॉइंट था 334 रुपये का, इसका ब्रेकआउट हो जाने के बाद जो रेंज बना हुआ है ये रेंज, इस रेंज को अगर हम कंसीडर करें और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाएं तो इसका ट्रेंड लाइन ये बनता है। मतलब कि यहाँ पर होगा क्या, जो मुझे लगता है, ध्यान से समझिए और नोट कर लीजिए। अगर ऐसा ना हो तो फिर बताइएगा। यहाँ से स्टॉक बाहर निकले, इस लेवल को पार करे और यहाँ पर जाके यहाँ से रिटेस्टमेंट ले और जो लॉन्ग टर्म रेसिस्टेंस है उसका सपोर्ट ले और फिर से यहाँ बाहर निकल जाए। ऐसा हो सकता है, मुझे लग रहा है, क्योंकि कंपनी के अंदर में ऐसा पोटेंशियल है कि कंपनी ऐसा कर सकती है। चलिए, वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस सपोर्ट बता देता हूँ ताकि ये आपको इसमें इन्वेस्टिंग में काफ़ी मदद कर देगी। चलिए यहाँ पर देखिए, जब हमने इसके ऊपर वीडियो बनाया था तो स्टॉक इस रेंज को नहीं बना पाया था और फाइनली इसका मूविंग एवरेज आप देखेंगे तो वहाँ पर गोल्डन क्रॉसओवर भी नहीं बना था, जो अभी के टाइम में बन चुका है। इस लेवल पे समथिंग इस कैंडल के आसपास हमने वीडियो बनाया था और ये कहा था कि इस लेवल पे जाके स्टॉक को रोकना चाहिए, जो कि इंपॉर्टेंट इसका रेसिस्टेंस है। इस लेवल पे अगर थोड़ा टाइम निकालता है और उसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो अच्छा मूवमेंट मिलेगा। तो फाइनली 5 दिन का टाइम यहाँ निकाल चुका है और यहाँ से जिस दिन इस रेंज का ब्रेकआउट हो गया, मतलब कि 327 रुपये 20 पैसे के लेवल को पार किया, तो 343 रुपये का लेवल आसानी से पार हो सकता है। और उसके बाद आपको ट्रेंड लाइन दिखाई दे रहा है, समथिंग 380 रुपये के आसपास का टारगेट हमें आसानी से दिखाएगा। और यहाँ से अगर ये बाहर निकल जाता है तो जैसा कि हमने रेसिस्टेंस की बात की थी, जो शॉर्ट टर्म रेसिस्टेंस था वो रेसिस्टेंस ये लेवल है। मतलब मान के चलिए कि 400 रुपये के आसपास यहाँ से जा सकता है। 400 रुपये पे जाएगा, यहाँ से रीटेस्ट करेगा और फिर यहाँ से बाहर निकल जाएगा। रीटेस्ट करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा टाइम भी बिता सकता है, ऐसा मेरा मानना है। अगर टाइम बिताता है तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं कि यहाँ से स्टॉक ऊपर भाग सकता है। हालांकि शेयर मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी 100% नहीं होता है, लेकिन जो प्रेडिक्ट हम कर सकते हैं वो प्रेडिक्ट हम करते हैं, इसमें ऐसी मूवमेंट हो सकती है। अब बात अगर हम सपोर्ट की कर लें तो इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट, इसका रेंज का सपोर्ट आप मान लीजिए, मतलब कि आप ये सपोर्ट लेकर चलिए कि 306 रुपये और 7 रुपये के आसपास का अभी का सपोर्ट होगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ये लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो अगला सपोर्ट जो निकल के आता है वो 294 रुपये का है और नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट सपोर्ट ये लेवल हो जाएगा जो कि 273 रुपये का है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। सो फ्रेंड्स, इस स्टॉक को हमने पहले भी कवर किया था और अभी जिस हिसाब से हमने प्रेडिक्ट किया था उसके हिसाब से इसमें मूवमेंट नज़र आ रही है, इसीलिए इंपॉर्टेंट लगा कि आपके पास पहुंचा देना चाहिए। तो ये वीडियो आप तक आ गया है। आशा है ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल को पक्का ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फ़ायदा आपको ये होगा कि जो चीज़ हम वीडियो के माध्यम से नहीं बता पाते हैं ना, वो आपको टेलीग्राम चैनल से पता चल जाता है कि अब मार्केट के अंदर में ये अपडेट आई हुई है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो भी आपको उसमें लिंक मिल जाएगा, उस वाले ग्रुप में। अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो भी आपको उसमें उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से आप हमारे स्टॉक सही फैमिली से बात कर सकते हैं, अपने मन की समस्या दूर कर सकते हैं। इसीलिए टेलीग्राम चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्वाइन कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।